फ्रेंड्स, आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है विप्रो। आप लोगों का टेलीग्राम चैनल के ऊपर में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कोई नया स्टॉक बताइए। तो आज के दिन एक नया स्टॉक तो नहीं है, ये स्टॉक बहुत पुराना है लेकिन बहुत बड़े करेक्शन पर मिल रहा है। मतलब कि ये बहुत बड़ा मौका हो सकता है। इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं और हम सभी के घर में भी इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर होगा। तो आप इस कंपनी को पहले से भी सुनते आए हैं और अभी भी इस कंपनी का नाम सुन रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम में ये बहुत बड़े करेक्शन पर है। करेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर आप ये जो करेक्शन देख रहे हैं इतना ही करेक्शन आपको मिल रहा है, बहुत बड़ा करेक्शन है और ऐसी कंपनियां इतने बड़े करेक्शन पर बहुत कम मिलती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जाके और इतना सुन के ब्लाइंडली इस शेयर को खरीद मत लीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए कि इसमें लॉजिक क्या है, किस लॉजिक बेस पे हम आपको ये कह रहे हैं कि ये विप्रो में अभी मूवमेंट मिल सकती है और बहुत बड़ा करेक्शन है। क्योंकि कंपनी के बारे में समझना जरूरी है। ब्लाइंडली किसी के ऊपर विश्वास करके आप शेयर को मत खरीदिए। सबसे पहले आप वीडियो को नॉलेज के लिए देखिए, उसके बाद आप खुद जाके एनालाइज कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस कंपनी में हमें एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके फंडामेंटल के बारे में तो सभी को पता है। चलिए फिर भी एक बार मोटा मोटा नज़र मारते हैं, उसके बाद मैं लेके आऊँगा अपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, प्राइस एक्शन पे, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि किसी भी कंपनी में अगर सही लेवल निकालना हो या प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो प्राइस एक्शन आपको सही लेवल देता है। क्योंकि प्राइस ही सब कुछ है, प्राइस के ऊपर ही सब कुछ चलता है। मतलब रियलिटी मैं प्राइस को समझता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा फंडामेंटल पर नजर डाल लेते हैं, इसके बिजनेस मॉडल पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आएंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हमने स्कैनर को ओपन किया है और यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, विप्रो लिमिटेड। अब विप्रो लिमिटेड का सबसे पहले बिजनेस मॉडल आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसके बिजनेस मॉडल बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप नीचे में जाके हम की डिटेल देखेंगे, की डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि इसके बिजनेस मॉडल कैसे हैं। चलिए यहाँ पर हमने की डिटेल ओपन कर लिया है और इसका बिजनेस मॉडल आप यहाँ से समझ लीजिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है ना वो बहुत बड़ा है और इस बिजनेस मॉडल का फायदा कंपनी ऑलरेडी उठा रही है और आगे भी उठाएगी। और ये ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हमेशा चलने वाला है। आईटी सर्विस से जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो सेक्टर वाइज दिया हुआ है। बीएफएसआई से 31%, कंज्यूमर से 16%, हेल्थ से 14%, एनर्जी एंड नेचुरल सोर्सेज से 13%, टेक्नोलॉजी से 13%, मैन्युफैक्चरिंग से 8%, कम्युनिकेशन से 5%। अब यहाँ पर कौन सा सेक्टर बच गया जो इंपॉर्टेंट नहीं है? सारे सेक्टर इसके पास हैं। इस कंपनी का अगर आप मार्केट यूनिट्स देखेंगे तो अमेरिका में 60% है, यूरोप में 26% है और अपमा में 14% है। मतलब कि ग्लोबली भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल की। सबसे पहले आप देखिए कि एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर में लिस्टेड है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,42,773 करोड़ का है। करंट प्राइस 465 का चल रहा है। बावन बिखाई 546 रुपये का है और बावन बिकलो 375 रुपये का है। स्टॉक का पी आप देखेंगे तो 22 का चल रहा है, जिसे हम बहुत अच्छे लेवल पे कह सकते हैं क्योंकि इसका करंट प्राइस के हिसाब से जो पी है इसका वो बहुत अच्छा कह सकते हैं। आरओसी आरओई देखिए, ये भी आपको फर्स्ट क्लास देखने को मिलेगा। मतलब कि 17.2% का आरओसी है और 14.5 का आरओई है, जिसे हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। अब यहीं से आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख लीजिए, लगभग 73% के आसपास है, जिसे हम बहुत बेहतरीन कह सकते हैं। कंपनी के पास डेट जो है वो 16,465 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व आप देखेंगे तो 73,488 करोड़ है। मतलब कि अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.22% के आसपास है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है नहीं। यहीं पर आप देखेंगे तो इसका एक भी शेयर प्लस नहीं है। मतलब कि फाइनली हम ये कहें कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो तो मजबूत है। आपको भी पता है इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका फंडामेंटल तो मजबूत होना ही है। इसके अंदर जो गिरावट आई है, थोड़ा सा प्रॉफिट को लेकर इसके अंदर में गिरावट आई है, जिसमें इसका प्रॉफिट कम हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है तो एक बार के क्वार्टर और 2 बार के क्वार्टर में अगर इसका प्रॉफिट कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन करेक्शन की बात करें तो बहुत बड़े करेक्शन तो मिल रहा है, जो एक हमारे लिए शानदार मौका हो सकता है। तो चलिए मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे दिखा देता हूँ कि ये मौका मुझे क्यों लग रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं विप्रो के वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, लेकिन वनडे से ज़्यादा समझ में आएगा आपको वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। यहाँ से मैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लेता हूँ, तब आपको जाकर समझ में आएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, छोटा करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये देखिए, यहाँ पर आप इसका मूवमेंट को समझिए। मूवमेंट को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, स्टॉक नीचे से
बहुत ज़बरदस्त रफ्तार से चल रहा था। मतलब कि आप यहाँ से सपोर्ट लेवल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रफ्तार से चला, यहाँ से इसने रेसिस्टेंस लिया है और यहाँ से बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन कहाँ तक आई वो आप देख लीजिए, यहाँ से इसे रेसिस्टेंस मिला है और इसी जोन में स्टॉक कई दिनों तक चला है, मतलब आप महीनों कह सकते हैं कि कई महीनों तक चला है। उसके बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट सही है या नहीं वहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पर रिटेस्टमेंट जरूरी है। और फाइनली आप यहाँ पर देखिए एक कैंडल 1 वीक का है, मतलब कि इस कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद ये रेड वाली जो कैंडल है इसने इसका रिटेस्टमेंट किया और उसके बगल में जो ग्रीन कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर में एक हैमर कैंडल बना। पहले ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था लेकिन उसके बाद सपोर्ट का काम किया और उसके बाद स्टॉक का ओपनिंग देखिए कितना गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से गिरावट आई, क्योंकि ये जो गैप बन गया था इस गैप को फिल करना था। फिर से यहाँ से स्टॉक ने उठना शुरू किया, फिर यहाँ से उठा और फिर से यहाँ पर रिटेस्टमेंट आ रही है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब प्रॉफिट बुकिंग चलना भी जरूरी है। अब अगर आप वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख रहे हैं तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा था जो इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, इसका ब्रेकआउट यहाँ से हुआ और ये रिटेस्टमेंट हुआ, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना इसमें बड़ी मूवमेंट मिलने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके हिसाब से क्या है, आपको कुछ और लग सकता है, क्योंकि देखने का व्यू हर आदमी का अपना अपना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और स्टॉक अभी इसी जगह पे आके पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, मतलब यहाँ से बाहर निकल सकता है। लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो लोग इस नेक लाइन का इंतजार कर सकते हैं। नेक लाइन का इंतजार कीजिए, जैसे ही नेक लाइन ब्रेक होगा मतलब कि 556 रुपये 85 पैसा, हालांकि इसके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल मिल चुका है और ऑलरेडी सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ से हम लेके चल सकते हैं। और बहुत बड़ी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, इसके ऊपर में डाउट करना मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं होगा। आज लॉस में है, कल तुरंत प्रॉफिट में आ जाएगी, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है। अब यहीं से अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लें और वहाँ से देखें तो हमें क्या इंडिकेशन मिलता है। सो फाइनली यहाँ से हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है और यहाँ पर आप देखिए स्टॉक का हालात क्या है। स्टॉक कंटिन्यू यहाँ से आगे बढ़ा हुआ है। अब आप समझिए कि जो स्टॉक कंटिन्यू इस लेवल से चल रहा हो, समथिंग 40 रुपये से चल रहा हो और कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा हो, और यहाँ भी आप देखेंगे तो सपोर्ट रेसिस्टेंस का ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है। मतलब कि यहाँ भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट रेसिस्टेंस का ज़बरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस का आप इस्तेमाल करते रहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी इतना भागी है और भागने के बाद इसी लेवल से, ध्यान से समझिएगा, इसी लेवल से इसने रेसिस्टेंस लिया था और फिर से इसी जोन में घूम रही है। मतलब इसकी क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो इस जोन के ऊपर है, जो हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए यहाँ से मैं आपको फिर से वनडे पे लेके चलता हूँ और वहाँ से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली हम फिर से वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आ गए हैं और यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात मैं बार बार क्यों करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक ट्रेंड लाइन था और ये हमारा एक ट्रेंड लाइन था। जब स्टॉक एक जोन के अंदर मूव कर रहा था तब का ट्रेंड लाइन है। सपोर्ट के ऊपर मैं बार बार बाय करने की सलाह देता हूँ कि जब स्टॉक सपोर्ट पर आए तभी बाय कीजिए। अब यहाँ पर सपोर्ट पर जिन लोगों ने बाय किया होगा उनको यहाँ तक का टारगेट मिला। अब यहाँ पर जब आगे आपको पहले से ही पता है कि ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपको पता है कि नीचे स्टॉक आएगा, फिर से यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आप सपोर्ट पे बाय करके चलते तो यहाँ से देखिए कितना बड़ा मौका मिलता। यहाँ से ब्रेकआउट भी आपको मिलता, यहाँ से रिटेस्टमेंट भी मिलता और यहाँ तक का मूवमेंट आपको मिलता। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 374 रुपये से आपके पास 556 रुपये तक का टारगेट होता। बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, सुन के भी जो छोटे निवेशक हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है कि इस कंपनी में ऐसा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ जो मूवमेंट बना हुआ है अभी के टाइम में, यहाँ से स्टॉक ऊपर भागा हुआ है और फिर से यहीं पर पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। मतलब कि ये टारगेट तो दोबारा हमें मिल सकता है 556 रुपये 85 पैसे का। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ब्लाइंडली जाके मत खरीदिएगा, अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए, उसके बाद जाके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए था, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए था, किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। यहाँ पर केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने वीडियो बनाया है। सो आशा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ दिमाग में चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई मिल जाए। और जो लोग नए आए हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिए। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।